पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 35 बराबर। तो बात चल रही है तो सुषुप्ति जो है कि जो प्रलय के लिए उदाहरण रूप से दी गई है कि जहां पर अद्वैत परमात्मा ही है, जगत उत्पन्न होने के पहले प्रलय काल में अद्वैत परमात्मा ही है जैसे सुषुप्ति में। तो परमात्मा में अद्वैतत्व और स्वप्रभत्व इसकी सिद्धि की, उसके बाद उसमें सुख कैसा है तो सुख को सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया चालू हुई। तो श्रुति के आधार पर बताया था कि यदि वहां पर दुख का अभाव है उस समय तो अर्थात सुख है, क्योंकि सुख का विरोधी होता है दुख, और विरोधी दुख ही नहीं है तो अर्थात सुख है। ये बात बताई। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि सुषुप्ति आदि में दुख का अभाव तो है, किंतु जहां जहां दुख का अभाव होता है वहां वह सुख ऐसा तो देखने को मिल नहीं रहा है। और यदि ऐसी व्याप्ति होती तो सुषुप्ति में दुख का अभाव होने के कारण सुख है ऐसा हम मानते, किंतु जहां दुख का अभाव वहां सुख ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, व्याप्ति का भंग है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो वही करे ननु यत्र दुखाभाव तत्र सुखम, यत्र दुखाभाव तत्र सुखम इति अस्याः व्याप्ते लोष्टादौ व्यभिचारः इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि जहां जहां दुख का भाव वहां वहां सुख इति अस्याः व्याप्ते, ये जो व्याप्ति है इस व्याप्ति का व्यभिचार खंडन बाद कहा लोष्टादौ। लोष्ट जैसे कोई मिट्टी का ढेला है या पत्थर है या लोहा है तो उसमें दुख का अभाव तो है किंतु सुख कहाँ है? सुख तो आहे नहीं है। तो जहां दुख का अभाव वहां सुख है, कैसा कह सकते हो? तो सुषुप्ति में दुख का अभाव है तब तो सुख है। ये व्याप्ति के बल पर आप उस सुषुप्ति में सुख की सिद्धि कर नहीं सकते, क्योंकि व्याप्ति का व्यभिचार है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। श्लोक न दुखा भाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् दिति चेद् विषमं वचः। न दुखा भाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेत् विषमं वचः। अन्वय दुखा भाव मात्रेण सुखम न लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेत् वचः विषमम्। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी कह रहा है दुखा भाव मात्रेण, यदि वह सुषुप्ति में दुख का यदि अभाव है तो दुख का अभाव रहने मात्र से सुखम न सुख है ये बोल नहीं सकते। क्यों? लोष्टशिलादिषु लोहा शिला पत्थर आदियों में द्वया भाव से दृष्टत्वात्, वहां पर तो दुख का भी अभाव है और सुख का भी अभाव है। और आपकी व्याप्ति के कहने के अनुसार तो दुख का अभाव होने से सुख होना चाहिए, किंतु न तो वहां पर दुख है न तो सुख है, व्याप्ति का भी विचार। द्वया भाव से दृष्टत्वात् इति चेत्, इति चेत् तक पूर्व पक्षी की शंका। सिद्धांति उत्तर दे रहे वचः विषम। हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना, तुम्हारा वचन ये विरुद्ध है। ठीक है, कैसे विरुद्ध है स्वयं बताएंगे। पहली टीका न दुखेति
दुखाभाव मात्रेण सुखम कल्पयितुम न शक्यते। केवल दुखाभाव होने मात्र से वहां पर सुख है ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। क्यों? लोष्टशिलादिशो द्वयाभावस्य, द्वयाभावस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सुख दुःखयो अभावस्य दर्शनात् इत्यर्थः। ठीक, लोष्टशिला इत्यादि को में दोनों का भी अभाव, सुख का अभाव दुख का अभाव देखने को मिल रहा है, अतः व्याप्ति का भी विचार हुआ है इतना। तो ये हुआ पूर्व पक्षी का कहना। अब सिद्धांति कर रहे विषमम वच, उसके अवतरणिका दे रहे टीका में दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो वैषम्यात् मैवं मा एवं इति परिहरति विषमम इति। ठीक है, सिद्धांति कह रहे हे पूर्व पक्षी, तुमने जो दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत के बल पर तुम जिस दार्ष्टान्त को कह रहे हो, कहना चाहते हो, तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो दोनों में क्या वैषम्य, वैषम्यात् विषमता है। तो दृष्टांत क्या दिया पूर्व पक्षी ने? लोष्टशिलादिकों में दुख का अभाव है, तो सुख भी का है, वह सुख भी नहीं है, ये दृष्टांत हुआ। और उस दृष्टांत को लेकर कौन से बात को बताना चाहता है पूर्व पक्षी? सुषुप्ति में दुख का अभाव है, तो वहां पर भी सुख का अभाव मानना चाहिए, सुख की सिद्धि नहीं होगी, ये उसको कहना है। किंतु सिद्धांति कहते सुषुप्ति ये हुआ दाष्टान्त और शिलादि हुए दृष्टांत, दोनों में विषमता है। ठीक है, तो क्या विषमता है बताएंगे। तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो वैषम्यात्, विषमता होने के कारण मैं एवं मा एवं ऐसी शंका मत करो, इति परिहरति विषमम इति। आगे चलिए, दृष्टांत वचनम विषमम, विषमम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे टीकाकार दार्ष्टान्तिक अननुसारी इत्यर्थः। दृष्टांत विषम में मतलब क्या? दार्ष्टान्त मतलब सिद्धांत, उस दार्ष्टान्त के अनुसारी नहीं है। दार्ष्टान्त को अर्थात सिद्धांत को सिद्ध करने वाला आपका दृष्टांत नहीं है। ऐसा दृष्टांत जो होता है उसको बोलते क्या? विषम दृष्टांत, जो कि सिद्धांत को अच्छी तरह से बता नहीं सकता। ये बात दृष्टांत वचनम विषम, विषम का अर्थ कर रहे दार्ष्टान्तिक अननुसारी इत्यर्थः। ठीक, आगे चलिए, दृष्टान्तस्य अननुकूलत्वम एव उपादेति। अब दृष्टांत में विषमता कैसी है, इस बात को स्वयं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। अवतरणिका क्या? दृष्टान्तस्य अननुकूलत्व, अननुकूलत्व मतलब क्या? विषमत्व। दृष्टांत में विषमत्व, दृष्टांत में विषमता मतलब अननुकूलता, अर्थात सिद्धांत के लिए अनुकूल न बन पाना, यही है दृष्टांत में विषमता, अननुकूलता को कह रहे कैसी है करके। दृष्टान्तस्य अननुकूलत्वम एव उपादेति प्रतिपादयति मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्याद्य भावतो लोष्टे दुःखाद्युहो न संभवे। मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्यादि अभावतः लोष्टे दुखादि ऊह न संभवेत्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल, मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम, नीचे लोष्टे दैन्यादि अभावतः, दैन्यादि अभावतः दुखादि वह न संभवेत। अर्थ देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे मुख दैन्य विकासाभ्याम, तो दूसरे व्यक्ति में इस समय
दुख है या सुख है, ये कैसा जाने? तो उसके लिए हेतु दिया, मुख दैन्य विकासाभ्याम। मुखमंडल में यदि दीनता है, व्याकुलता है, तो समझ लेना चाहिए उसमें क्या है? दुख है। और यदि उसके मुख में विकास है मतलब प्रसन्न है मुख, तो समझना चाहिए उसमें क्या है? सुखानुभूति है। तो दूसरे में दुख है या सुख है, इस बात का पता चलता है किससे? मुख की दीनता और मुख की प्रसन्नता, इसके आधार पर। तो मुख दैन्य विकासाभ्याम क्या? पर दुख सुख, दूसरे का दुख और सुख उसका उहन होता है। उहन कल्पना, निश्चय, जाना जाता है दूसरे को। उहनम लोष्टे, अब जो दृष्टांत दिया है पूर्व पक्षी ने, मिट्टी का ढेला लोष्टे, उसमें दैन्यादि अभावत, उसमें दुख का अभाव है ये भी निश्चय नहीं कर सकते, या दुख है ये भी निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें दैन्य नहीं है। दैन्य दिखाई देता तो समझते दुख है, तो दैन्य का भी अभाव है और विकास प्रसन्नता का भी अभाव है, अतः उसमें न दुख की कल्पना कर सकते न सुख की कल्पना कर सकते। इसलिए दृष्टांत कैसा हुआ? विषम। दैन्यादि अभावत, दीनता और विकासता का अभाव होने के कारण लोष्ट में दुखादि की कल्पना न संभवेत, हो गया। टीका मुखेति अन्य निष्ठयो सुख दुखयो उहनम, अन्य निष्ठ मतलब दूसरे पुरुष में स्थित सुख किंवा दुख, उन दोनों का उहन अर्थात कल्पना, यथाक्रम, क्रम के अनुसार होती है। कैसा क्रम? मुख दैन्य विकासाभ्याम। मुख में यदि दीनता है तो दुख, और मुख में यदि प्रसन्नता है तो सुख। मुख दैन्य विकासाभ्याम लिंगाभ्याम, लिंगाभ्याम चिन्हाभ्याम, लिंग मतलब चिन्ह है, द्योतक चिन्ह है, उसके द्वारा कर्तव्य। कैसे स्पष्ट कर रहे? अयम दुखी, अयम पुरुषः दुखी, क्यों? विषण्ण वदनत्वात् संप्रतिपन्नवत्, लग गया, यह अनुमान हुआ। पक्ष कौन है? अयम पुरुषः है कि नहीं? अयम दुखी, दुखी पुरुष क्या है? पक्ष है। और साध्य क्या है? दुखित्व, दुखपना, ये सिद्ध करना है। तो अयम दुखी, क्यों? विषण्ण वदनत्वात्, विषण्ण मतलब खेद, व्याकुल वदनत्वात्, विषण्ण वदनत्वात् मतलब व्याकुल वदनत्वात्, वदन कहते मुख, व्याकुल मुख होने के कारण, खेद से युक्त मुख होने के कारण विषण्ण वदनत्वात्। उदाहरण संप्रतिपन्नवत्, संप्रतिपन्न मतलब उभय सम्मत एखादा कोई पुरुष कि जो कि पूर्व पक्ष और सिद्धांति दोनों को मान्य है, ऐसा कोई दृष्टांत संप्रतिपन्नवत्। ठीक है, ये बात हुई। अर्थात प्रसिद्ध ऐसा दुखानुभव वाला पुरुष है कि नहीं? तो समझ लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे में बहुत दुख है, और उसको कह रहा है तो दुख है, और उसके मुख में भी क्या दिखाई दे रहे हैं? दीनता। तो उससे पता चल रहा है इसमें क्या है? दुख है, वह कह भी रहा है वो उस प्रकार। और दूसरा अनुमान अयम सुखी प्रसन्न वदनत्वात् संप्रतिपन्नवत् इत्यर्थः। ठीक है, कि यह पुरुष सुखी है, सुख से युक्त है, क्यों? प्रसन्न वदनत्वात्, प्रसन्न इसका मुख होने के कारण। उदाहरण संप्रतिपन्नवत् अर्थात उभय सम्मत कोई सुखी पुरुष की तरह इत्यर्थः। आगे चलिए, भवतु एवं लोके, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है, ऐसा लोग में होता है तो होने दो। भवतु एवं लोके प्रकृति की मायातम, प्रकृति प्रसंग जो चल रहा था उसमें क्या सिद्ध हुआ वो बताओ। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। प्रकृति की मायातम, प्रकृति क्या चल रहा था फिर? हाँ, लोहा इत्यादि का दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत विषम है, ये बताना चाहते हो, तो वो कैसा विषम है वो बताओ, वो प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति की मायातम इत्यत आह, तो उत्तरार्ध से बता रहे हैं। लोष्टादो मुख दैन्यादि लिंगाभावात् सुख दुःखयोः वहनम एव न संभवति, अतः तत्र दुःखाभाव अपि न निश्चेतुं शक्यते इत्यर्थः। ये विषमता है। क्या? देखो भाई, तो लोष्टादो, लोष्ट इत्यादि को में मुख दैन्यादि लिंगाभावात्, मुख की दीनता रूप लिंग उसमें है क्या?
नहीं है। तो लोष्टे लोष्टादौ मुख दैन्यादि लिंग लिंग अर्थात हेतु चिन्ह हेतु अभावात सुख दुखयो वनम सुख की या दुख की कल्पना कर नहीं सकते कहा लोष्टा इत्यादिकों में सुख दुखयो वनम एव न संभवति अतः तत्र तत्र लोष्टे दुखाभाव अपि न निश्चेतुं शक्यते। लोष्ट में दुख का अभाव है इस बात का भी निश्चय कर नहीं सकते। दुख का अभाव का निश्चय कर पाते तब कर पाते क्या निश्चय कर पाते सुख है करके, किंतु दुख का अभाव का भी निश्चय नहीं कर पा रहे तो सुख की कल्पना भी नहीं हो रही है। अर्थात दृष्टांत कैसा हुआ विषम हुआ। आगे चलिए इदानीम परकीय सुख दुखाभ्याम स्वकीय सुख दुखयोः वैषम्यम दर्शयति। अब ग्रंथकार इस समय परकीय सुख दुखाभ्याम दूसरे के सुख दुखों की अपेक्षा स्वकीय सुख दुख का दुख में क्या विषमता है भिन्नता है इस बात को दिखा रहे हैं। स्वकीये सुख दुखे तो नोहनीये ततस्तयोः भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः। स्वकीये सुख दुखे तो नोहनीये ततस्तयोः भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः। स्वकीये सुख दुखे तु न उहनीये ततः तयोः भावः वेद्यः अनुभूत्या एव तद अभावः अपि न अन्यतः। अन्वय स्वकीये सुख दुखे तु ऊहनीये न ततः तयोः भावः अनुभूत्या एव वेद्यः अनुभूत्या एव वेद्यः तत् अभावः अपि अन्यतः न तत् अभावः अपि अन्यतः न। ठीक है चलो भाई। स्वकीय सुख दुखे अपने में होने वाले जो सुख या दुख वे ऊहनीय न ऊहनीय अनुमेय न वो अनुमान का विषय नहीं बनते हैं अर्थात उनकी कल्पना नहीं की जाती है। कोई ऐसा बोलता है क्या अरे भाई थोड़ा दर्पण इधर लाओ तो क्या करोगे नहीं देखता हूं जरा मेरा मुख दीन है या प्रसन्न है। अच्छा अपने मुख की दीनता और प्रसन्नता को देखकर क्या करोगे अरे भाई यदि मेरा मुख दीन रहेगा समझ लूंगा मेरे में दुख है और यदि मेरा मुख प्रसन्न दिखेगा दर्पण में तो समझ लूंगा मेरे में क्या है सुख है। ऐसा होता है व्यवहार में नहीं होता है। अर्थात अपने सुख दुख का ऊहन नहीं होता है कल्पना करने की जरूरत नहीं है वे तो स्वयं सिद्ध है अनुभूत है अनुभूति से जाने जाते कौन अपने सुख और दुख। स्वकीय सुख दुखे तु ऊहनीय न ततः तस्मात् कारणात् तयोः भावः तयोः सुख दुखयोः भावः सत्ता उनकी सत्ता है या नहीं सत्ता अनुभूत्या एव वेद्य उनकी सत्ता सुख है या दुख है इस ये बात अनुभूति से जानी जाती है अनुभूत्या एव वेद्य तद अभाव अपि उस सुख का अभाव या दुख का अभाव भी अन्यतः न अन्य के द्वारा अन्य किसी चिन्ह के द्वारा कल्पना नहीं की जाती है। वो भी कैसा है स्वयं सिद्ध है कि मेरे में इस समय सुख है दुख का अभाव है अथवा मेरे में इस समय दुख है सुख का अभाव है। ठीक है जी स्वयं सिद्ध है अनुभूति से जाना जाता है। टीका को देखिए स्वकीयेति स्वनिष्ठयोः सुख दुःखयोः अनुभव सिद्धत्वात् न अनुमेयत्वं यतः ततः तयोः सुख दुःखयोः भावः भाव प्रतीक उसका अर्थ कर रहे सद्भाव यथा अनुभूत्या एव वेद्य
वेद्य का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्षेण अवगम्यते। ठीक है, अर्थ देखिए। तो स्वनिष्ठयो अपने में विद्यमान, अपने में स्थित कौन? सुख दुख। तो स्वनिष्ठयो सुख दुखयो अनुभव सिद्धत्वात्, वो अनुभव से सिद्ध है। न अनुमेयत्व, इसलिए उनमें अनुमेयत्व नहीं है। अनुमिति का वो विषय, जैसे दूसरे का सुख दुख अनुमेय है, वैसे स्वयं का सुख दुख अनुमेय नहीं है। न अनुमेयत्व यतः, जिस कारण से, ततः उससे क्या सिद्ध होगा फिर? ततः तयो हो सुख दुखयो हो, उन सुख दुख का भाव, भाव अर्थात सद्भाव, विद्यमानता, यथा अनुभूत्या एव वेद्य, उनकी विद्यमानता जैसी अनुभूति के द्वारा ही जानी जाती है। अनुभूत्या एव वेद्य मतलब प्रत्यक्षेण अवगम्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती। तथा तद अभाव अपि, तद अभाव तद सुख दुखाभाव अपि, सुख का अभाव किंवा दुख का अभाव भी, तयो हो सुख दुखयो अभाव। तद अभाव का अर्थ कर रहे तयो हो सुख दुखयो अभाव, उन सुख का किंवा दुख का अभाव भी। अन्यतः, अन्यतः प्रति, अन्यतः का अर्थ कर रहे हैं अन्यस्मात् अनुमानादेहे, अन्य अनुमानादिकों के द्वारा न अवगम्यते, नहीं जाना जाता है। किंतु प्रत्यक्षेण एव इत्यर्थ, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जाना जाता है। कौन? स्वयं के सुख दुख और सुख दुख का अभाव। बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया हमने, पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है। अब ये कहने से, सिद्ध करने से क्या सिद्ध हुआ? फिर फलित क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, उसको कह रहे ग्रंथकार। फलितम आह तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावोऽनुभूतितः विरोधि दुःखराहित्या सुखं निर्विघ्नमिष्यता। तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावोऽनुभूतिभिः विरोधि दुःखराहित्या सुखं निर्विघ्नमिष्यताम्। तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावः अनुभूतितः विरोधि दुःखराहित्यात् सुखं निर्विघ्नम् इष्यताम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावः अनुभूतितः, नीचे विरोधि दुःख राहित्यात् निर्विघ्नं सुखम इष्यताम्। ठीक है, अर्थ को देखिए। तथा सति, ठीक है ना जी। तथा सति, तथा सति मतलब सुख दुःख अनुभव कम, सुख दुख, स्वयं के सुख दुख है कि नहीं, अन्य किसी चीज के द्वारा जाने नहीं जाते, स्वयं के द्वारा अनुभूत होते। ऐसा होने पर तथा सति स्वसुप्तौ, अपने सुषुप्ति में, दुखाभाव अनुभूतितः, दुख का अभाव भी जाना जा रहा है अपने सुषुप्ति में। कैसे? अनुभूतितः, अनुभव से ही जाना जा रहा है। ठीक है। और सुख के विरोधी जो दुख, वो ही अभी नहीं है सुषुप्ति में, अर्थात क्या है फिर? सुख है वही। विरोधी दुख राहित्या, सुख के विरोधी जो दुख वो नहीं होने के कारण निर्विघ्नम सुखम इष्यताम, विघ्न से रहित निश्चित रूप से सुषुप्ति में सुख ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था बहुत पहले? क्या कि दुख का अभाव सुषुप्ति में है, तुम तो क्या बोल रहे? अनुमान आदि से, युक्ति से बोल रहे हो, अनुभव से नहीं। तो उसको सिद्ध करके दिया कि दुख का अनुभव सुषुप्ति में अनुभव से ही है, और अनुभव से भी दुख का अभाव है सुषुप्ति में, अर्थात सुख है। क्योंकि सुख का विरोधी जो दुख वो नहीं है, तो अर्थात सुख है, ये सिद्ध हुआ। ये बात टीका को देखिए। तथेति, तथा सति, तथा सति प्रतीक है, उसका अर्थ दे रहे टीकाकार। स्वकीयस्य सुखादेहे अनुभव गम्यत्वे सति,
यह अर्थ किया। अपने सुखाधिक अनुभव गम्य होने पर स्वसुप्तौ प्रतीक है, तो स्वसुप्तौ मतलब स्वकीय सुषुप्तौ अपि, अपने सुषुप्ति में भी विद्यमान दुखाभाव, विद्यमान जो दुख का अनुभवेन एव सिद्ध, अनुभव से ही वो क्या है, सिद्ध है। तथापि किम, बोलेंगे ठीक है, अपने सुषुप्ति में दुख का अनुभव, दुख का अभाव अनुभव से सिद्ध है, ये सिद्ध किया तुमने अनुभव से ही करके, उससे भी क्या हुआ, क्या फलित निकलेगा, ये पूर्व पक्षी की शंका। उत्तर दे रहे तथापि किम तत्र आह विरोधीति, तो सुप्तौ नाम सुषुप्ति में सुख विरोधिन दुखाभावात्, दुख से अभावात्, सुख के विरोधी जो दुख, उस दुख का अभाव होने के कारण निर्विघ्नम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे बाध रहितम सुखम इष्यताम, इष्यताम का अर्थ कर रहे हैं अभ्युपेयता, बाध रहित निश्चित रूप से सुख ही है सुषुप्ति में, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का। शय्यादि सुख साधन संपादन अन्यथानुपपत्त्या अपि सुप्तौ सुखम अस्ति इति अवगम्यते इत्या। सुषुप्ति में सुख है, इस बात की सिद्धि और भी कर रहे हैं ग्रंथकार युक्ति से। क्या कह रहे हैं कि यदि सुषुप्ति में सुख नहीं होता तो आदमी सोने के लिए अच्छे अच्छे बिछाने क्यों रखता, सोफा सेट, गद्दी है कि नहीं, चद्दर, मखमल का वो सब क्या बोलते उसको, चद्दर, बेडशीट आदि आदि करके वो क्यों रखता, और ये सबका संग्रह कर रहा है, अर्थात क्या सुषुप्ति में सुख है, इस बात की सिद्धि हो रही है। क्योंकि कहीं पर भी आदमी प्रयत्न करता है, किसके लिए, सुख के लिए करता है। तो सुषुप्ति के लिए नींद मुझे अच्छा आनी चाहिए, अच्छा सुख मुझे मिलना चाहिए, इसलिए तो सभी साधनों को जुटा रहा है। इससे भी सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में सुख है। तो शय्यादि सुख साधन, शय्यादि आदि शब्द से बाकी सब लेना है, सुख के साधन पंखा, कूलर, मच्छरदानी, ठीक है ना, ऐसा शय्यादि सुख साधन संपादन, संपादन करता है आदमी, उसकी अन्यथा अनुपपत्ति, यदि सुख नहीं रहता तो वो क्यों करता, वो कर रहा है, यदि सुख नहीं रहता तो उसकी अनुपत्ति हो जाएगी, किसकी, साधनों का जो जुटा रहा है उसकी अनुपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी यदि सुख नहीं मानेंगे तो वो उसकी संगति लगाने के लिए, उसकी उपपत्ति को सिद्ध करने के लिए सुषुप्ति में है क्या, सुख, वही शय्यादि सुख साधन संपादन अन्यथानुपपत्त्या अपि सुप्तौ सुखम अस्ति, सुषुप्ति में सुख है इति अवगम्यते, ये जाना जाता है। इतिहा महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत् तत्र नो भवेत्। महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत् तत्र नो भवेत्। महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखम चेत् तत्र नो भवेत्। लगा अन्वय, तत्र सुप्तौ सुखम नो भवेत् चेत्, सुखम नो भवेत् चेत् महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते। ठीक है, देखो भाई, तत्र उस सुषुप्ति में है ना, तत्र सुप्तौ उस सुषुप्ति में सुखम नो भवेत् चेत्, यदि सुख नहीं मानेंगे तो
महत्तर प्रयासेन, अतिशय प्रयत्न करके, करता है कि नहीं आदमी, बहुत प्रयास करता है सुख के साधन जुटाने के लिए, सुषुप्ति के साधन। महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम, है कि नहीं, बिछाना कैसा चाहिए, मृदु नरम मृदु चाहिए। तो मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते, क्यों संपादित करता है, प्राप्त करता है अर्थात सुषुप्ति भी सुख है। टीका महदिति तत्र प्रतीक, तत्र का अर्थ कर रहे तस्याम सुप्तौ, उस सुषुप्ति में सुखम न भवेत् चेत, यदि सुख नहीं मानेंगे तो महत्तर प्रयासेन, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं बहुविध वित्त व्यय शरीर पीडनादिना मृदुलम शय्यादि, शय्यादि मतलब कशिपु मंचादि साधनम, साधनम का अर्थ कर रहे हैं सुख साधनम। कुतः प्रतीक, कुतः का मतलब कस्मात् कारणात् संपाद्यते, न कुतः अपि इत्यर्थ। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो तत्र तस्याम सुषुप्त, उस सुषुप्ति में सुखम न भवेत् चेत, सुख यदि नहीं रहता तो महत्तर प्रयासेन, अर्थात बहुविध अनेक प्रकार का वित्त भी खर्च करता है कि नहीं आदमी, वो सब सामग्री खरीद के लाना है तो धन देना पड़ता है। तो बहुविध वित्त का व्यय, व्यय मतलब खर्च, वित्त का व्यय, इतना ही नहीं शरीर पीड़नादिना, क्योंकि बहुत दूर से लाना है वो सब सामान, खाट लाना है, गद्दी लानी है, तकिया लाना है, मच्छरदानी लाना है, तो जाना पड़ेगा ना खरीदने के लिए, तो इतना दूर से ढोकर लाना पड़ेगा, तो शरीर के लिए पीड़ा भी होगी, ठीक है ना, तो सब कष्ट करके संपादन कर रहा है। ठीक, तो शरीर पीड़नादिना मृदुलम शय्यादि, शय्यादि का अर्थ कर रहे कशिपु मुंचादि, कशिपु मुंचादि का अर्थ होता है बड़ा तकिया, सोफा सेट आदि ये सब। कशिपु मुंचादि साधनम, साधनम सुख साधनम, कुतः कस्मात् कारणात् संपादित, क्यों संपादित किया जाता है, न कुतः, दूसरा कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, क्या, सुषुप्ति में सुख है। पुढे अर्थापत्ते है अन्यथा उत्पत्तिम शंकते, पूर्व पक्षी भी बहुत होशियार है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, वो कहता है नहीं नहीं, अन्यथा अनुत्पत्ति दिखाकर आप सिद्ध कर रहे हो कि सुषुप्ति में सुख है, किंतु उस अन्यथा अनुत्पत्ति की शंका कर रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है साधन जुड़ाना, सुषुप्ति के लिए जो मृदु शय्यादि को जुड़ाना है, एकत्र करना है, वो इसलिए भी हो सकता है, इसलिए करता है, न कि सुषुप्ति में सुख है इसलिए, ऐसी कल्पना कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। क्या दिखा रहा है वो बताते हैं। अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति प्रमाण दिया ना ऊपर, है कि नहीं, यही होता है अर्थापत्ति प्रमाण, अन्यथानुपत्ति, स्थूलता दिखाई दे रही है, रात्रि, वो क्या, रात्रि की भोजन की कल्पना कराने के लिए कारण है कौन, स्थूलता, स्थूलता है और भोजन नहीं करता, ये कैसी बात, यदि भोजन नहीं करता है तो भोजन के बिना, अन्यथा रात्रि के भोजन के बिना स्थूलता की क्या हो जाती है, अनुत्पत्ति, क्योंकि दिवसा खाता नहीं है, दिन में खाता नहीं है, और रात में भी यदि नहीं खाता होगा तो स्थूलता कैसी रहेगी, स्थूलता की अनुत्पत्ति। उस प्रकार यहाँ पर अनुत्पत्ति दिया, अर्थापत्ति दिखाया, क्या कि साधन को जुड़ा रहा है, अतः सुख में सुख है ये निश्चय, सुषुप्ति में सुख नहीं मानेंगे, साधन क्यों जुटाएगा, फिर उसकी अनुपत्ति हो जाएगी, तो अर्थापत्ति दिखाया। उस अर्थापत्ति को अन्य रूप से दिखा रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अर्थापत्ति अन्यथा उत्पत्तिम शंकते, दुख नाशार्थमेवैत मिति चेत् रोगिणस्तथा भवत्व रोगिणस्त्वेता सुखायैवेति निश्चिनो, दुख नाशार्थम एव एतत् इति चेत् रोगिणः तथा भवति, अरोगिणः तु एतत् सुखाय एव इति निश्चिनु। ठीक, अन्वय, एतत् दुख नाशार्थम एव
इति चेत तथा रोगिणः भवतु। आगे सरल, अरोगिणः तो एतत् सुखाय एव इति निश्चिनो। ठीक है, अर्थ को देखिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है पूर्वार्ध में, एतत् एतत् शय्यादि साधन का संपादन, दुख नाशार्थम। अरे भाई, आदमी नींद सोने के लिए जो साधन जुड़ा रहा है वो इसलिए जुड़ा रहा है कि दुखों की निवृत्ति हो जाए। दिन भर भी काम काम कर कर करके थका है, वो दुख की निवृत्ति हो जाए इसलिए साधन जुड़ा रहा है, अब न कि सुषुप्ति में सुख है इसलिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। एतत् दुख नाशार्थम एव इति चेत तक पूर्व पक्षी हुआ। सिद्धांति उत्तर दे रहे तथा रोगी न भवतु, मान्य अर्धमान्य कर लिया, आधा स्वीकार कर लिया सिद्धांतियों ने। ठीक है, वो भी तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु तथा उस प्रकार का वो सब रोगी के लिए ठीक है, क्योंकि रोगी में दुख है। तो रोगी व्यक्ति सुख के साधनों को जुड़ा रहा है तो उसके बारे में कह सकते हैं कि अपने दुखों को निवृत्त करने के लिए वो साधन जुड़ा रहा है। किंतु जो अरोगी है, जिसको किसी प्रकार का रोग नहीं है, वो भी तो साधन जुड़ा रहा है ना, नींद के लिए, सोने के लिए। वो किस लिए फिर? तब तो वहां नहीं कह सकते क्या कि दुख की निवृत्ति के लिए, क्योंकि दुख है नहीं उसमें, तो भी साधनों को जुड़ा रहा है। अर्थात वो सब उसका साधन को जुड़ाना किस लिए? सुख के लिए ही है, अर्थात सुषुप्ति में सुख है, ये सिद्ध हुआ। लग गया अर्थ? देखो, इति चेत तथा रोगिणः भवतु, रोगी के लिए होने दो। अरोगिणः तु, जो रोगी नहीं है उसके लिए तो एतत् सुखाय एव, ये सब सुख के लिए है। सुखाय एव इति निश्चिनु, ऐसा निश्चय करना चाहिए। टीका को देखिए, एतत् एतत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शय्यादि साधन संपादनम। शय्यादि जो साधन है उसको संपादन करना, प्राप्त करना। दुख निवृत्ति फलकम, दुख निवृत्ति वही उसका फल है, दुख निवृत्ति फल वाले है वो। फलकम अर्धविराम, न नियतम इति परिहरति। सिद्धांति कह रहे अब, हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा ये जो कहना है ना, क्या कि शय्यादि सुख का जो शय्यादि जो साधन है वो दुख निवृत्ति फल वाला ही है, ये नियम कोई नियत नहीं है कि नहीं? न नियतम, नियम नियत नहीं है ये नियम, अर्थात इस व्याप्ति का विचार है। ऐसा नहीं कह सकते क्या सुख शैया के साधनों को, नींद के लिए साधनों को जुड़ा रहा है वो दुख निवृत्ति के लिए ही होता है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि उसका विचार दिखाई देता है अरोगी में। ठीक है, देखो भाई, रोगी नहीं थी, रोगादि दुखे सती, रोगादि कोई दुख है तो तन्निवृत्तये, तन्निवृत्तये, तन रोगादि दुख निवृत्तये, तद्भवतु, तद्भवतु सुखा शय्यादि साधन संपादनम भवतु, तद अभावे तु, तद अभावे रोगादि दुखाभावे तु, है नहीं? तद अभावे तु निर्वर्त्य दुखाभावा, निवर्त्य नहीं, निवर्त्य दुखाभावा, निवृत्त करने के लिए योग्य, नष्ट करने के लिए योग्य दुख का ही क्या है? अभाव है। अभाव होने से निवर्त्य दुखाभावात् तत्संपादनम सुखाय एव, तत्संपादनम तत् शय्यादि साधन संपादनम सुखाय एव, सुख के लिए ही है, इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है। तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? रोगी व्यक्ति के लिए भले वो कह सकते हैं दुख की निवृत्ति के लिए वो सुख का साधन जोड़ रहा है, किंतु जो व्यक्ति रोगी नहीं है, निरोगी है, वह तो सुख के लिए ही उन साधनों को जुड़ा रहा है। अतः सुषुप्ति में सुख है, ये बात इस बात का निश्चय हो जाता है। आगे, ननु सौषुप्त सुखस्य शय्यादि साधन जन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वं व्याहन्येत इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हे सिद्धांती, आप पीछे तुमने बताया था कि वो सुषुप्तिकालीन सुख जो है वह अद्वैत स्वरूप परमात्मा का ही सुख है, ये बात कही थी, किंतु उसका भंग हो जाएगा उस कहने का। बोलेंगे क्यों? कि जो
सुषुप्ति का सुख है वह तो शय्यादि साधनों से जन्य है। ये बात, इस बात की सिद्धि हो रही फिर तो, क्योंकि आपने ऊपर कहा कि सुषुप्ति के सुख के लिए आदमी शय्यादि साधन को जुड़ाता है। तो शय्यादि साधन क्या हुए फिर? ये तो सामग्री हुई, विषय हुए। अब उससे जन्य वो सुख है, अर्थात वो सुख, सुषुप्ति का सुख वैश्विक सुख हो जाएगा, आत्म सुख नहीं कह सकते उसको। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु सौषुप्त सुखस्य, सौषुप्त सुखस्य सुषुप्तिकालीन सुखस्य शय्यादि साधन जन्यत्वे, शय्यादि साधन से वो सुख यदि उत्पन्न होता है तो, सुषुप्ति का सुख उत्पन्न होता है तो आत्मस्वरूपत्व ध्यान्यत, वो सुषुप्ति का सुख आत्मस्वरूप है, आत्मसुख है। ये जो कहा था पीछे, उसका क्या होगा? व्याहति होगी। वद तो व्याघात आएगा, क्यों? व्याहति होगी मतलब उसका भंग होगा कहने का, पूर्वोत्तर विरोध आएगा। जो आपने बात कही थी वो खंडित होगी, ये उसका मतलब। आत्मस्वरूपत्व व्याहन्येत इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तर्हि साधन जन्यत्वा सुखं वैषयिकं भवेत्, भवत्वेवात्र निद्राया पूर्वं शय्यासनादिजम्। तर्हि साधनजन्यत्वात् सुखं वैषयिकं भवेत्, भवतु एव अत्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम्। अन्वयिकी तर्हि साधनजन्यत्वात् वैषयिकं सुखं भवेत्। नीचे अत्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजं भवतु। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है पहले, तर्हि साधनजन्यत्वात् वैषयिकं सुखं भवेत्। ये पूर्व पक्षी का कहना है कि सुषुप्ति का सुख जो है वह साधनों से जन्य होने के कारण उस सुख को वैषयिकम सुखम भवेत्, वैषयिक विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख ही उसको बोलना चाहिए। किस सुख को? सुषुप्ति के सुख को। आत्म सुख उसको कहना नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांति उत्तर दे रहे, अत्र निद्राया पूर्व, नींद लगने के पहले तक शय्यासनादिजम भवतु एव, है कि नहीं? नींद लगने तक तो वो सुख जो मिल रहा है वो सुख तो शय्यासनादि से जन्य है, वैश्विक सुख है, ये हम मानते हैं। किंतु जब नींद लग जाती है तब तो शय्यादिक का भान भी नहीं रहता है। उस समय जो सुख मिल रहा है वो तो आत्म सुख है, उसमें कोई बात नहीं है। ये कह रहे कौन? सिद्धांति। अत्र निद्राया पूर्वम शय्यासनादिजम भवतु एव, लग गया? आगे टीका देखिए, टर्री किम निद्रागमनात् पूर्वकालीनस्य विषयजन्य सुखम उच्यते, है कि नहीं? उत निद्राकालीनस्य इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। पूर्व सिद्धांति विकल्प कर रहे हैं किनको? पूर्व पक्षी की तरफ। ये पूर्व पक्षी तुम जो कह रहे हो सुषुप्ति का सुख वैश्विक सुख है, तो किंतु हम आपको विकल्प करते हो, बात बताओ क्या? तो निद्रा आने के पहले तक का सुख तुम विषयजन्य वैश्विक सुख मानते हो, अथवा नींद लगने के बाद का जो सुख है वह सुख, उस सुख को तुम विषयजन्य मानते हो? इन दोनों में से कौन सा विकल्प मानते हो? ये पूछ रहे हैं कौन? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्ष को। पुनः देखिए, किम निद्रा आगमनात्, निद्रा आने के पहले तक, निद्रा आगमनात् पूर्वकालीनस्य विषयजन्य तो उच्यते, वो सुख विषयजन्य ऐसा तुमको कहना है? उत अथवा निद्राकालीनस्य, निद्राकालीन जो सुख है वो विषयजन्य है,
ऐसा तुम कहना चाहते हो, ये विकल्प इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति, पहला विकल्प मान्य कर रहे कौन? सिद्धांती। कौन सा? निद्रा आने के पहले तक जो सुख मिल रहा है वो तो शय्यासनादि से जन्य होने से वैश्विक सुख है, किंतु द्वितीय विकल्प मान्य नहीं करते। कौन? सिद्धांती। द्वितीय विकल्प मतलब निद्रा कालीन जो सुख है वो वैश्विक सुख नहीं है, वो द्वितीयम निराकरोति, दूसरे विकल्प का निराकरण कर रहे हैं। निद्रायाम तो सुखम यत्ता जन्यते केन हेतुना सुखाभिमुख धीरादौ पश्चान्मज्जेत परे सुखे। निद्रायां तु सुखं यत्र जन्यते केन हेतुना सुखाभिमुख धीरादौ पश्चान्मज्जेत परे सुखे। निद्रायां तो सुखम यत् जन्यते केन हेतुना सुखाभिमुख धीहि आदौ पश्चात मज्जेत परे सुखे। अन्वय। निद्रायां तो यत् सुखम तत् केन हेतुना जन्यते, केन हेतुना जन्यते। नीचे आदौ सुखाभिमुख धीहि पश्चात परे सुखे मज्जेत। अर्थ को देखिए, निद्रायाम तो यत सुखम, निद्राकालीन जो सुख है वह तो केन हेतुना जन्यते, कौन से हेतु से उत्पन्न होता है बताओ? तो कह रहे आदौ, निद्रा लगने के पहले तक, शुरू में, ठीक है, आदौ सुखाभिमुख दी, सुख के अभिमुख है कि नहीं, सुख के सन्मुख अंतकरण की वृत्ति होती है, तो वो जो सुख है वो तो विषय से जन्य है, किंतु जब वो वृत्ति विलीन हो जाती है अपने कारण में, तब जो सुख का अनुभव हो रहा है वह तो परमात्मा सुख ही है। पश्चात परे सुखे मज्जेत, पर सुख में, परमात्मा सुख में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है, अर्थात परमात्मा सुख ही है, आवृत्त है, इतना ही। लग गया अर्थ? चलिए टीका। निद्रायामिति सुषुप्तौ शय्यादि अनुसंधानाभावात् तज्जन्यत्वं तस्य न संभवति इति भाव। ठीक है, पंक्ति देखिए। सुषुप्तौ, सुषुप्ति में, शय्यादि अनुसंधानाभावात्, नींद लगने के बाद, सुषुप्ति आने के बाद शय्यादि का अनुसंधान रहता है क्या? स्मरण रहता है क्या? नहीं रहता है। कौन से गद्दी पर सोया हूं, क्या ओढ़ा हूं, क्या, कुछ नहीं, किसी का स्मरण नहीं रहता है। शय्यादि अनुसंधानाभावात् तज्जन्यत्वम, तज्जन्यत्वम हाँ साधनजन्यत्वम, शय्यादि साधनजन्यत्वम तस्य न संभवति, तस्य सुषुप्त सुखस्य न संभवति, मतलब सुषुप्ति कालीन सुख है वह साधन से जन्य नहीं कर सकते, ये बात। तस्य न संभवति इति भाव। लग गया पंक्ति? आगे। ननु निद्रायाम अजन्यम सुखम यदि अस्ति, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि निद्रा काल में यदि अजन्य सुख, अजन्य सुख अर्थात नित्य सुख, परमात्मा का सुख है निद्रा में, निद्रा काल में, तो ननु निद्रायाम अजन्य सुखम यदि अस्ति तर्हि, तब तो तद विषय सुखवत, तद विषय सुखवत, तत् निद्राकालीन सुख विषय सुखवत, विषय सुख की तरह कुत न अनुभूयते, मतलब जैसे विषय के सुख का अनुभव होता है वैसा निद्राकालीन सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न कर रहा है। इति आशंक्य, उत्तर दे रहे हैं। अनुभवितुहु तदा तस्मिन् निमग्नत्वात् न विषय सुखवत् तत् अनुभवः इति अभिप्रायेण आह। उत्तर दे रहे श्लोक के पूर्व उत्तरार्ध से, सुख इत्यादि पंक्ति से कौन सा भाव मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं? तो टीकाकार बता रहे हैं क्या, आशंक्य, आशंक्य के बाद अनुभवितुहु
अनुभविता कौन? जीव। अनुभवितु तदा तदा सुषुप्ति अवस्थायाम तस्मिन् निमग्नत्वात्, तस्मिन् अज्ञाने, है कि नहीं? सुषुप्तौ अज्ञाने निमग्नत्वात्, निमग्नत्वात् विलीनत्वात्, लीन हो जाने के कारण अनुभव करने वाला जो जीव है वह सुषुप्ति काल में अज्ञान में लीन हो जाता है कि नहीं? निमग्नत्वात् न विषय सुखवत, विषय सुख की तरह तद अनुभव, उसका अनुभव नहीं आता है। किसका? निद्राकालीन सुख का। इत्यभिप्रायेण आह सुखेति। टीका आदौ, आदौ प्रतीक है। आदौ कर्त कर रहे निद्राया पूर्वस्मिन काले, निद्रा के पूर्व काल में, निद्रा लगने तक जीवः सुखाभिमुखधी, जीव कैसा होता है? सुखाभिमुखधी, मतलब उसका अर्थ कर रहे शय्यादिजन्य सुखाभिमुखा धी बुद्धि यस्य सह तथाविध भवति। तथाविध, तथाविध सुखाभिमुखधी भवति, है कि नहीं? उसका विग्रह कर दिया। शय्यादिजन्य, शय्यादिकों को से उत्पन्न जो सुखाभिमुखा, सुख के सन्मुख, शय्यादिक से जन्य जो सुख, उस सुख के सन्मुख है धी नाम बुद्धि, जिसकी सह तथाविध भवति, है कि नहीं? उस प्रकार का होता है। अर्थात सुखाभिधि, सुखाभिमुखाधि ही होता है, अर्थात विशेष सुख का अनुभव करने वाला होता है। पश्चात प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे निद्रा काले, निद्रा काल में। परे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे उत्कृष्ट सुखे, उसका अर्थ कर रहे स्वस्वरूप सुखे मज्जित विलीनो भवे। निद्रा काल में वह पर सुख में, उत्कृष्ट सुख में, स्वरूपभूत सुख में विलीन हो जाता है। लग गया अर्थ? बस अभी ये जो सब बात कही उसका तात्पर्य बता रहे। संक्षेपेण उत्तमार्थम श्लोक त्रयेण प्रपंचेति, संक्षेप में कहा हुआ अर्थ को 3 श्लोक के द्वारा कथन करते ग्रंथकार, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।